नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आस्थालिन सिरप के बारे में। क्या क्या इसके बेसिक यूज होते हैं, क्या क्या डेली डोजेज होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और किस उम्र तक हमें बच्चों को कितना पिलाना चाहिए और इस सिरप को पिलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। और इसमें हम जानेंगे कि कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, जैसे कि इसको ही हम देखें तो 16 रुपये का है ये 100 ml का बोतल। इतना सस्ता आखिर कैसे मेडिसिन होते हैं। और भी जैसे डिक्सोना आपका हो गया 2-2.5 रुपये का एक स्ट्रिप टेबलेट आता है, बिटनोसाल 2-3 रुपये का आता है। तो ये इतना सस्ता मेडिसिन कैसे होते हैं और इनका रेट कंपनियां क्यों नहीं बढ़ाती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं आस्थालिन सिरप के बारे में। अगर बात करें हम इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, तो यह सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगर हम बात करें कि आस्थालिन में कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, तो इसमें सल्ब्यूटामोल सल्फेट सिरप होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के फार्मूला से बना होता है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कितनी कितनी मात्रा में होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि सल्ब्यूटामोल सल्फेट आईपी जो है उसमें इक्विवेलेंट टू सल्ब्यूटामोल 2 mg है और फ्लेवर्ड सिरप बेस है, मतलब इसमें एक ही कंपोजिशन का यूज किया गया है। अगर कलर की बात करें तो इसमें कार्बोनोइजिंग होता है। अगर डोज की बात करें तो इसमें डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन बोला है, लेकिन हम आपको इसका डोज बताएंगे। सबसे पहले हम बात करें कि इसके यूजेज क्या क्या हैं। तो आस्थालिन सिरप का यूज स्पेशली तौर पर श्वास रोग यानी कि दमा रोग के लिए किया जाता है बच्चों में। जैसे कभी कभी बच्चों में क्या हो जाता है कि अगर कुछ मीठा खा लिए या फिर और कोई कारण हो गई और उनका श्वास चलने लगा, तो उसके लिए आस्थालिन सिरप का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, जैसे कि बिटनोसोल का भी यूज किया जाता है, उसके लिए वो भी काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं आस्थालिन सिरप के बारे में। तो इसका यूज स्पेशली आप समझ ही गए होंगे कि श्वास यानी कि दमा रोग के लिए किया जाता है। अगर हम डोज की बात करें कि इसमें बच्चों को कितना पिलाना चाहिए, तो जो बच्चे 2 साल से नीचे के हैं उनको आप 5 ml पिलाना चाहिए, 2 साल से नीचे के जो बच्चे हैं। और अगर 2 से 3 साल के बीच में है तो उसके हिसाब से आप 1-2 ml बढ़ा सकते हैं। और अगर 3 साल से ऊपर, 3.5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसे आप 10 ml पूरा पिला सकते हैं। अगर बात करें कि दिन में कितनी बार पिलाना होता है, तो इसको दिन में 2 बार पिला सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार भी पिला सकते हैं, वो बच्चे के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कोई भी बहुत ज़्यादा स्पेशली साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में लूज मोशन जैसी समस्या आ जाती है। वो भी लंबे समय तक नहीं रहता है, एक बार इलाज खत्म हो जाने के बाद वह अपने आप ठीक हो जाता है। और अगर हम बात करें कि इस सिरप को लेते समय हमें सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए, तो अगर पहले से कोई मेडिसिन चल रही है बच्चे की, तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन चल रहा है और साथ में आप इसको भी चला दें, तो उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। अगर हम बात कर रहे थे, जैसे कि एक शब्द हम बोले थे कि इतनी सस्ती मेडिसिन कैसे होती हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कि जो मेडिसिन डेली यूज करने वाली होती हैं, जैसे कि जो आपका श्वास रोग है बच्चों का तो चलिए ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे कि डिक्सोना यूज किया जाता है, बिटनोसोल के यूज किया जाता है। आस्थालिन का जो टेबलेट है वो 3 रुपये 4 रुपये का 50-50 टेबलेट आती हैं। तो ऐसे में तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी नहीं निकल पाएगा, तो बेनिफिट कहाँ से होगा। तो ये दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती हैं। तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो जाती है, यानी कि गवर्नमेंट इनको अपने अंडर में ले लेता है, इनका प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते हैं। जो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एजेंसियां बनी हुई हैं वो इसको अपने अंडर में ले लेती हैं, तो आप इसका प्राइस अपने आप से नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह मेडिसिन जो है ये डेली यूजेज के बेस पे होती हैं। अगर आप इनका बढ़ा देंगे प्राइस तो फिर कस्टमर को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लंबा चलने वाली मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक हो जाने के बाद बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बीमारी ही जब पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, रेगुलर लेना होता है, तो इनके प्राइस नहीं बढ़ते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।